Hello बच्चों, let's read our question first. That says in a triangle ABC, AD is the altitude from A, and if B is greater than C and angle C is equal to 23 degree and AD is equal to ABC divided by B square minus C square, then angle B is equal to. देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is, key concept is, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, this is our triangle A, B एंड C, एंड A के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है A, B के सामने की B एंड C के सामने की C. तो हमारे एक साइन लॉ होता है, साइन लॉ या फिर साइन रूल, विच सेज दैट A डिवाइडेड बाय साइन A इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय साइन B एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू C डिवाइडेड बाय साइन C एंड दिस होल रेशियो इज इक्वल टू 2R. तो अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. And our question is AD is equal to ABC divided by B square minus C square. तो देखो पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं. ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल A, B एंड C, एंड AD क्या है? ये है हमारा AD, एंड इस AD की वैल्यू कितनी गिवन है? ABC डिवाइडेड बाय B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अब देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय AD. अगर मैं यहाँ से AD की वैल्यू निकालना चाहूँ तो AD की वैल्यू आ जाएगी 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय A. तो एक तो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट जो कि गिवन है, एंड ये सेकेंड इक्वेशन जो हमने फॉर्मूले से निकाली है. इनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो मैं AD की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? AD इज इक्वल टू 2 area of triangle divided by A is equal to ABC divided by B square minus C square, B square minus C square. एंड अब देखो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AB मल्टीप्लाइड बाय साइन C. ओके, अब यहाँ से मैं क्या करूंगी? देखो मैंने AB डिवाइडेड बाय 2 को तो ऐसे ही रहने दिया. अगर मैं यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकालूं तो की कॉन्सेप्ट को देखूं तो मैं साइन C को लिख सकती हूँ C डिवाइडेड बाय 2R. तो मैं यहाँ पे साइन C की वैल्यू क्या लिख दूंगी की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? C डिवाइडेड बाय 2R. तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय A, तो एज इट इज, एंड इसकी जगह लिख सकती हूँ मैं ABC डिवाइडेड बाय 4R इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अब देखो ABC से तो ABC कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एंड इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. तो ये मेरा बचा 1 डिवाइडेड बाय 2AR इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2AR. अब मैं देखो यहाँ पे B, C एंड A की वैल्यूज पुट करके देखती हूँ. देखो मैं की कॉन्सेप्ट को देखूँ तो मैं A की वैल्यू लिख सकती हूँ 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन है. यहाँ से इन दोनों के इक्वल रख के A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन है. B की वैल्यू आ जाएगी 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन B एंड C की वैल्यू आ जाएगी 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन C. तो इन देखो इन सबको पुट करके देखते हैं हम. तो B की वैल्यू आ जाएगी 2R साइन B होल स्क्वायर माइनस C की वैल्यू आ जाएगी 2R साइन C होल स्क्वायर, एंड मैंने 2A को एज इट इज रहने दिया, सॉरी 2R को एज इट इज रहने दिया, एंड A की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई? तो इसको मैं 2R का होल स्क्वायर में बाहर ले लूँ तो ये आएगा 4R स्क्वायर, एंड अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 2R मल्टीप्लाइड बाय 2R, दिस इज 4R स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा साइन A, एंड 4R स्क्वायर से 4R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. देखो साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C का क्या फॉर्मूला होता है? साइन B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय साइन B माइनस C, एंड दिस इज इक्वल टू साइन A. देखो हमारे जो एंगल एक ट्राइंगल होता है उसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मैं सपोज B प्लस C की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी मेरी पाई माइनस A. तो अब दिस इम्प्लाइज क्या 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 बचा हमारा? साइन B प्लस C को मैं लिख सकती हूँ साइन पाई माइनस A, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन A. तो दिस इज साइन, चलो मैं लिख ही देती हूँ एक बार, साइन पाई माइनस A मल्टीप्लाइड बाय साइन B माइनस C इज इक्वल टू साइन A, और ये साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन A मल्टीप्लाइड बाय
साइन बी माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू साइन ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 एंड साइन 1 हमारा कब होता है, साइन 90 डिग्री पर, साइन 90 डिग्री। तो हमारी b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री प्लस c। अब देखो c की वैल्यू हमें गिवन है शायद क्वेश्चन में, विच इज एंगल c इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज 90 डिग्री प्लस 23 डिग्री विच इज इक्वल टू 9 इंटू 11 11 113 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एंगल बी इज इक्वल टू 113 डिग्री। एंड सो अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।